नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और आप सबको बार बार परेशान करता है। तो आइए दोस्तों उस डाउट को जड़ से मिटाते हैं और हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है। दोस्तों सिद्ध करना है हमें √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे √2 का पूछता है, ठीक है, √2, √5, √7, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कहा है अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे माना, यहाँ पे आप मान लीजिए दोस्तों, माना √2 एक यहाँ अपरिमेय संख्या का है तो आप परिमेय संख्या मानेंगे, इसी का अपोजिट। तो माना √2 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब इसको हमने परिमेय संख्या कर दिया तो √2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p/q हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो p है, जो यहाँ पे आप मानेंगे, यहाँ कहेंगे आप दोस्तों p और q, यहाँ पे दोस्तों p और q क्या है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, ठीक है, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 हो जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p² क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। और इसके बटे 1 मान लीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो यहाँ 2 का गुणा q में होगा तो क्या हो जाएगा 2q², और यहाँ 1 का गुणा p में होगा तो p² हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों 2q² हो जाएगा। और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे चूंकि यहाँ p, यहाँ पे आप कहेंगे चूंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप कहेंगे चूंकि यहाँ p जो है, p क्या है दोस्तों, 2 से विभाज्य है, p² क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, ऐसे आप लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, विभाज्य है, इसलिए p भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ आप कहेंगे माना, ये तो फिनिश हो गया। अब हमें q को दर्शाना है, तो यहाँ कहेंगे माना, अब की बार हमें q को दिखाना है दोस्तों। तो माना यहाँ पे p बराबर दोस्तों आप मान लीजिए p बराबर यहाँ हो जाएगा 2r, ठीक है। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब की बार दोस्तों हमें q को दिखाना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो p² बराबर हो जाएगा 4r², और इसे आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे दोस्तों, चूंकि यहाँ पे यदि आप ऐसा ना करें तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे कह देंगे दोस्तों, इतना लिखने के बाद आप कहेंगे, इसे आपने समीकरण 2 मान लिया, तो कहेंगे आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं p² भी बराबर क्या है, 4r² है, और यहाँ पे दोस्तों p² बराबर क्या है, 2q², अर्थात दोनों के राइट हैंड दोस्तों साइड क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ पे p², यहाँ भी p² है, इसलिए इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने माना है 2q² बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, 4r² के, 4r², और 2 2 जा 4, यहाँ आप काट भी देंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों q² बराबर हो जाएगा 2r²। यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि q² क्या है दोस्तों, 2 से विभाज्य है, q² 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, 2 इससे क्या है,
विभाज्य है, ठीक है। इसलिए क्यू भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों हम कहेंगे अब यहां पे 2 जो है, 2 क्या है, 2p और q का, 2p और q का एक के अतिरिक्त एक, ठीक है, एक के, यहां पे दोस्तों एक हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे हो जाएगा हमारा एक के अतिरिक्त क्या है दोस्तों, अतिरिक्त उभयनिष्ठ क्या है दोस्तों, गुणनखंड है, उभयनिष्ठ। यहां पे आप लिखेंगे दोस्तों उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। इसलिए यहां पे हमने कहा कि ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है जो विरोधाभास है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये दोनों सह अभाज्य संख्या है तो इनका एक ही गुणनखंड होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है जो दोस्तों, 2 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। इसलिए जो क्या है दोस्तों, विरोधाभास है, जो क्या है दोस्तों, विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए दोस्तों आप कह देंगे कि √2 क्या हो जाएगा दोस्तों, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां आप लिख देंगे इसलिए √2 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।